Good morning student. Today we will start our chapter first, standard 8. So let us start our chapter. Chapter first, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का जो उत्पादन होता है और उसका मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब होता है रख रखाव. अगर हम कोई भी क्रॉप को उगाते हैं, कोई भी क्रॉप हम करते हैं, कोई भी फसल हम करते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, उसको कैसे रखेंगे, कैसे उसको स्टोर करके रखेंगे, कैसे उसको सब जगह तक पहुंचाएंगे. तो वो होता है क्रॉप प्रोडक्शन. अगर हम कोई फसल उगाते हैं तो उसकी मैनेजमेंट मीन्स उसका देख, उसका रख रखाव हम कैसे करेंगे, सब तक कैसे पहुँचाएंगे. तो इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है. इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है. तो देखना है पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस. पहेली और भूजो जो थे वो कहाँ पे गए थे, अंकल के हाउस, अंकल के घर गए थे. ड्यूरिंग द समर, समर के दिनों में, समर वेकेशन में. दिस देयर अंकल इज अ फार्मर. उसके अंकल क्या थे, फार्मर थे. वन डे दे शो सम टूल्स लाइक, एक दिन उसने बहुत सारे उपकरण, जैसे कि खेत में जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं, जो चीज़ें यूज़ की जाती है, पहेली और भूजो ने देखा. क्योंकि वो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो वो थोड़े वंडर हुए, थोड़े वो सोचने लगे. लाइक क्या क्या देखा उसने, खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लग, इट इज इन द फील्ड. उन्होंने ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे देखी, फील्ड में देखी. तो भूजो सोचने लगा, आई वांट टू नो, क्या वो जानता था वेयर एंड हाउ वी यूज देयर टूल्स. क्या वो नहीं जानता था कि इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे और कहाँ पे होता है. यू हैव लर्न, हम लोग देखेंगे दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आप लोगों ने पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में कि सभी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जीवाणु हैं, जितने भी जैविक तत्व है, उसको क्या है, रिक्वायर फूड, फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट जो होती है वो अपना फूड खुद से बनाती है. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड. आप लोगों ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो है वो अपना फूड खुद से बनाती है. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर फूड. पर एनिमल्स और ह्यूमन्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते, क्योंकि उसमें ऐसी कोई सिस्टम नहीं होती है जिसके कारण वो अपना फूड खुद से बनाए. लेकिन प्लांट में ऐसी सिस्टम होती है फोटोसिंथेसिस की, कि जिसके कारण वो अपना फूड खुद से बनाते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड दूसरे पे निर्भर होते हैं, मतलब दूसरे से पाते हैं. वो अपना फूड से नहीं बना फूड खुद से नहीं बनाते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड. सबसे पहले हम देखेंगे क्यों ज़रूरी है हमारे लिए खाना. You already know that energy from the food utilized by organism from carrying out their various body. आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि फूड हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, एंड कैरी आउट दिस इज वेरियस बॉडी फंक्शन, जिसके कारण हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो फूड के द्वारा जो रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है फूड के द्वारा, उसके कारण हमारे जितने भी प्रॉपर फंक्शन होते हैं वो पूरा होता है. सच है जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. ये तीनों चीज़ें क्या होते हैं, अगर फूड होगा तभी हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होगा. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल. हम लोग फूड जो पाते हैं वो किससे, प्लांट और एनिमल, वो दोनों से पाते हैं. जो वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट से पाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे भूजो सोच रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, क्या सभी को ज़रूरी होती है फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड, किस तरह से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. अब सभी लोग तो किसान नहीं होते, लेकिन इंडिया की जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है वो कैसे फूड, वहाँ तक फूड कैसे पहुँच जाता है. एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लार्ज मतलब बहुत घनी आबादी वाला देश है, तो सबके पास ये फूड कैसे पहुंच जाता है, ये भूजो ऐसा सोच रहा था. नेक्स्ट पहली क्या सोच रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. फूड जो होता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाई जाती है, उसकी खेती की जाती है. नेक्स्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन. इन ऑर्डर प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड किया जाता है फूड को फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन. बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है, फूड को प्रोवाइड मतलब फूड दिया जाता है. रेगुलर प्रोडक्शन, इन तीन चीज़ों का ध्यान रख के फूड का प्रोडक्शन होता है. सबसे पहले तो है रेगुलर प्रोडक्शन. सबसे पहले है कि फसलों का रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं, फसल की कटाई हो रही है कि नहीं, उसका रख रखाव ठीक से हो रहा है कि नहीं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उसका भी ध्यान रखा जाता है, तभी पूरे भारत में फूड आसानी से पहुंचता है. तो इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हुई हमारे इंडिया में. टिल
10,000 BCE peoples were nomadly there are weddings in group from place to place in search of food। बहुत समय पहले मतलब 1000 वर्ष पहले क्या करते थे पीपुल अपने फूड के लिए, फूड खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एंड रहने के लिए। ना तो उनके पास घर था, ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था, बहुत साल, 1000 साल पहले। they ate raw fruits and vegetable and started hunting animals for food। वो क्या करते थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे और हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड और जानवरों को मारकर खाते थे। लेटेस्ट दे कुड कल्टीवेशन लैंड एंड प्रोडक्शन राइस। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन किया किसका, राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप और बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया। दस इसलिए वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। इस तरह से एग्रीकल्चर कृषि का जन्म हुआ, इस तरह से कृषि का जन्म हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन जब प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेशन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज ए कॉल्ड क्रॉप। हम क्रॉप किसको कहते हैं, फसल किसको कहते हैं, जब बहुत बड़े क्षेत्र में कोई भी एक फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं क्रॉप, वो भी बहुत मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर दैट इज व्हीट। जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट मतलब गेहूं की जो खेती होती है वो बहुत ही लार्ज मात्रा में उगाई जाती है, मतलब एक बहुत सा बड़ा फील्ड में सिर्फ उसी की खेती उगाई जाती है, लार्ज स्केल में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। यू ऑलरेडी नो, आप क्या आप जानते हो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक, क्या आप जानते हो कि क्रॉप फसलें जो होती है बहुत तरह की होती है, जैसा कि लाइक केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इसको क्लासीफाई वर्गीकरण किया जाता है उसके सीजन पे, ये सीजनल होते हैं, मतलब कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, आपको पता है हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। कौन, हमारा इंडिया। वास्ट कंट्री मतलब होता है विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल आर वेरी फ्रॉम द रीजन। इसकी जो इसकी जो मौसम है वो उसकी क्या है, टेम्परेचर, तापमान, आर्द्रता एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की होती है। अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच, इसके अनुसार देयर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच, इसके अनुसार हम दूसरे पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे वेराइटीज़ उगाए जाते हैं अलग अलग देश में, हमारे देश के अलग अलग जगह में बहुत सारी क्रॉप के वेराइटीज़ उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड्स क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। आपको यहाँ पे दो पैटर्न्स बताए गए हैं, दो फसलें उगाई जाती है हमारे कंट्री में, देयर आर, जैसे कि यहाँ पे है। सबसे पहले है खरीफ की फसल। सबसे पहले कौन सी फसल है, खरीफ फसल। द क्रॉप विच आर, ये जो क्रॉप है, द क्रॉप विच आर शो इन द रेनी सीजन, ये जो आपको खेती है वो रेनी सीजन में ही देखने को मिलेगी, मतलब वर्षा की ऋतु में ही देखने को मिलेगी। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, इसको क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप, इसको क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनी सीजन जो हमारे भारत में कब से कब तक होती है, जून से सितंबर तक होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें की जाती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप। इन सब के जितने भी नाम दिए गए वो कौन से क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट हम देखेंगे रबी क्रॉप। कौन से क्रॉप, रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। अक्टूबर टू मार्च, हमारे भारत में कब तक विंटर होती है, अक्टूबर से मार्च तक। आर कॉल्ड रबी क्रॉप, यहाँ तब रबी क्रॉप की खेती होती है। एक्सप्लेन ऑफ रबी क्रॉप, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स एंड व्हीट, ग्रेम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। हमारे रबी क्रॉप में कौन कौन सी उगाई जाती है, व्हीट की, ग्रेम की, पी की, मस्टर्ड एंड लिंसेड। लिंसेड मतलब इन सब की खेती होती है, इसको बोलते हैं रबी क्रॉप। कब होती है, ये विंटर के सीजन में, और ये कब होती है, ये कब होती है, रेनी सीजन में। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। नेक्स्ट, बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ग्रो ड्यूरिंग समर इन मैनी प्लेसेस। बिसाइड, दूसरी तरफ हम देखेंगे बहुत सारे पल्सेस, पल्सेस मतलब बहुत सारी दाल ऐसी होती है, एंड वेजिटेबल्स और बहुत सारी सब्जियां जो कब उगाई जाती है, समर के दिनों में उगाई जाती है। मैनी प्लेस पे, बहुत सारी जगहों पे उगाई जाती है। अब देखेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, किस तरह से फसलें उगाई जाती है, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो कल्टीवेशन है क्रॉप की, इन्वॉल्व सर्वल एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय फार्मर। फार्मर के द्वारा बहुत सारे स्टेप किए जाते हैं जिसके कारण क्रॉप मतलब फसलें की जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज और सिमिलर टू दस कैरी आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जब आप अपनी घर पे उगाते हो, जो प्लांट्स उगाते हो
और जो गार्डनर के द्वारा जो उगाई जाती है वो क्या फार्मर से सेम होती है? नहीं। दिस इज एक्टिविटी टू टास्क आर रिफ्रेड, इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं रिफ्रेड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कारण ही होता है। विच आर लिस्टिंग लो, यहाँ पे लिस्टिंग दिया गया किस किस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, तभी हम कोई फसल को उगा सकते हैं लंबी मात्रा में, लंबी समय तक या लार्ज स्केल पर, लंबी समय तक या फिर लंबी जगह पर हम कोई भी फसलों को उगा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले तो सॉइल को प्रिपरेट करना पड़ता है, फिर शोविंग, एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर और मैनर्स को एडिंग किया जाता है, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये सबको ध्यान में रख के ही बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर कोई भी क्रॉप, कोई भी फसलें की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, सबसे पहले स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को निर्माण करना, सॉइल को व्यवस्थित करना फसलों के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इन टर्न द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट, सबसे पहला टास्क क्या है? क्या करना है? सॉइल और न्यूट्रिएंट, सॉइल को क्या करना है? लूज करना है, सॉइल को ढीला करना है। दिस एलो द रूट्स एंड प्रेजेंट डीप इनटू द सॉइल, जिसके कारण जो सॉइल में जो रूट्स है, प्लांट के जो रूट है वो अंदर तक जा सके। अगर मिट्टी कड़ी रहेगी, मिट्टी हार्ड रहेगी तो आपका जो प्लांट है वो अंदर तक नहीं जा पाएगा। द लूज सॉइल एलोज टू रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, इसके कारण क्या होता है? अगर हम मिट्टी को हल्का कर देंगे तो प्लांट को ब्रीथ लेने में, सांस लेने में आसानी होगा। वाई डज द लूजनिंग द सॉइल एलो द रूट टू ब्रीथिंग इजली, जिसके कारण प्लांट जो है वो आसानी से सांस ले सकेंगे, तो इसलिए सबसे पहले मिट्टी को हल्का किया जाता है। द लूसेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रो इन द अर्थ फॉर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल, आपको पता है कि अर्थ फॉर्म जो होता है वो फार्मर फ्रेंड होता है और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जीवाणु प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में जीवाणु पाए जाते हैं। दिस इज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्रेंड होते हैं फार्मर के। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल दे ह्यूमस टू ईट, बट वाई द सॉइल नीडेड टू बी टर्न इनटू लूजन, इसका काम क्या होता है? मिट्टी को हल्का बनाना, जिसके कारण मिट्टी जो होती है वो हल्की हो जाती है और प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है। नेक्स्ट, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉइल में मिनरल्स, वाटर एंड एयर सभी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एडिंग डेथ प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज होता है जब कोई डेथ प्लांट मतलब मृत प्लांट, जो पौधा मृत हो जाता है या फिर जो एनिमल मृत हो जाते हैं वो कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं, वो मर जाते हैं, सड़ गल के कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। इन दिस इज वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेथ ऑर्गेनिज्म, तो उसका जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ चली जाती है? मिट्टी में चली जाती है। आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, और क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं, सॉइल को तोड़ते हैं, मतलब सॉइल को रिलीज करते हैं अपनी एनर्जी। दिस न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और क्या करती है? वो जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं उस न्यूट्रिशन को। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट यू प्लांट ग्रो, कुछ सेंटीमीटर में जो टॉप लेयर होता है, सबसे ऊपरी लेयर होता है, वो प्लांट के ग्रो करने के लिए सपोर्ट में रहता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज द न्यूट्रिशन, इसलिए प्लांट को क्या मिट्टी को क्या किया जाता है? लूज किया जाता है, ऊपर नीचे मतलब उसको खुदाई की जाती है, जिसके कारण जो न्यूट्रिशन है वो टॉप मतलब ऊपर तक प्लांट को मिल सके। जैसा इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन क्रॉप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल को लूज करना, सॉइल को हल्का करना, जिसके कारण क्रॉप फसलें आसानी से हो सके। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लकिंग, इसको बोलते हैं टिलिंग एंड प्लकिंग, मतलब प्लकिंग मतलब होता है जोतना, जिसको बोलेंगे टिलिंग एंड प्लकिंग। प्लकिंग मतलब होता है जोतना और टिलिंग मतलब भी होता है जोतना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, प्लग आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, आपको पता है हल जो होता है, प्लग मतलब होता है हल, हल जो होता है वो किससे बना होता है? वुड एंड आयरन से बना होता है। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, क्योंकि सॉइल जो होती है वो बहुत सूखी होती है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लकिंग, जब हम जोतते हैं, खेत जोतते हैं तो उसके पहले हमको क्या करना चाहिए? मिट्टी में पानी डाल के उसको गीला करना चाहिए। द प्लग फील्ड में हैवी बिंग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, मतलब इसका मतलब होता है जो फ्लड, जब हम उसको क्या करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, गुच्छों में जो डिवाइड होता है, मिट्टी के जो आप लोगों ने देखे होंगे ढेले को क्या कहते हैं? सबसे पहले तोड़ा जाता है तभी हम उसमें खेती कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, ये इसको इस क्रम्स मतलब होता है ढेले, मिट्टी के जो ढेले होते हैं उसको सबसे पहले तोड़ा जाता है।
लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर शोइंग, और इसको लेवल किया जाता है मतलब अच्छे से उसको समतल बनाया जाता है फॉर शोइंग द वेल एंड इरिगेशन, तभी वो फसलें के लिए फसल उगाया जाता है। अगर उबड़ खाबड़ हमारी धरती होगी तो उसमें फसल नहीं उगेगी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवल किया, सबसे पहले सॉइल को लेवल करने के लिए लेवलर का उपयोग किया जाता है। सम टाइम मैनर्स इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, उसके बाद कुछ एडेड किया जाता है सॉइल बिफोर टिलिंग करने के लिए, मतलब टिलिंग्स मतलब होता है जोतने के लिए, उसको मैनर्स मतलब उस सॉइल को उस तरह से बनाया जाता है जिसके कारण वो हल्का हो जाए और अच्छे से उसमें खेती हो जाए। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग और मैनर्स विद सॉइल, उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, मैनर्स मिक्स किया जाता है सॉइल में। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर शोविंग, उसके बाद जो सॉइल होती है वो नमी युक्त होती है जब हम उसमें बुनाई करते हैं। कोई भी बीज को बुनने से पहले सबसे पहले सॉइल को क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन युक्त बनाया जाता है, सॉइल को फर्टिलाइजर दिया जाता है जिसके कारण तभी कोई भी चीज़ को, कोई भी बीज को हम बुनाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे है, इम्प्लीमेंट्स मतलब औजार। कृषि करने के लिए कौन कौन सी इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है, कौन कौन सी औजार की जरूरत होती है। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yard. This is done with the help of various tools. आपको मैंने बताया है कि सीड्स को डालने के लिए बहुत सारे उपकरण की ज़रूरत होती है, बहुत सारे उपकरण की जरूरत, जिसके कारण हम सीड्स को मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। द मेन टूल्स यूज द वेरी पर्पज फॉर द प्लग, सबसे पहले होती है जुताई। ये जो आप लोगों ने देखा है, ये जुताई जो हो रही है वो सबसे पहला कारण है। हो एंड कल्टिवेट, हो एंड कल्टिवेट मतलब होता है आपका कुदाल। हो मतलब क्या होता है, कुदाल। सबसे पहले हम कुदाल का यूज़ करते हैं मिट्टी को प्रॉपर करने के लिए, उसके बाद तभी हम प्लग करते हैं, तभी हम जुताई करते हैं। प्लग करेंगे तभी हम उसकी जुताई करेंगे, मतलब उसके बाद होता है हल। प्लग मतलब होता है हल, प्लग मतलब क्या होता है, हल आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम, ये प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा हल चलाते हैं खेतों की मिट्टी को प्रॉपर करने के लिए, उसमें पहले क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं। टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, उसके बाद उसको फसल के लिए फर्टिलाइज उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज मिलाते हैं फसल के लिए। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, उसके बाद जो वीड्स होता है, रिमूविंग में मतलब जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं उसको क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। एंड सॉइल को टर्निंग किया जाता है, और टर्न किया जाता है मतलब उसको हल्का किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड्स एंड ड्रॉ बाय द पेयर्स ऑफ बुल्स, उसको बुल्स मतलब देखा होता है, बुल्स के द्वारा क्या किया जाता है, अदर एनिमल हॉर्स एंड कैमल का भी यूज़ किया जाता है हल चलाने के लिए। कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रिगनल आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग हेयर, उसमें ये किससे बना होता है, आयरन स्ट्रिप से बना होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लूप ऑफ वुड, वो जो मेन पार्ट होता है सबसे बड़ा लकड़ी का बना होता है। विच इज कॉल्ड इज प्लग शेफ्ट, इसको बोलते हैं प्लग शेफ्ट। There is a handle is one end of the shaft, the other end is attached the beam which is the place on the bull's neck. हैंडल जो होता है वो शेफ्ट की तरफ होता है, और सबसे लास्ट वाला छोर होता है वो बुल्स के नेक गर्दन पे बंधा होता है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो। वन पेयर्स ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, जिसके कारण वो आसानी से वो जो हल होता है वो अच्छे से खेत की जुताई कर देता है। द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। हो, अब देखेंगे यहाँ पे हो मतलब होता है कुदाल, वो जो कुदाल है जिसे हम फील्ड में यूज़ करते हैं, फसलों में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कुदाल। इट इज़ अ सिंपल टूल, ये एक सिंपल उपकरण है। दिस इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, इसके कारण क्या कहता है, रिमूविंग वीड्स मतलब घास फूस हटाया जाता है, जो भी कचरा होता है सॉइल में उसको हटाया जाता है। एंड फ्रॉम लूजिंग द सॉइल, और लूज किया जाता है सॉइल को, मतलब हल्का किया जाता है सॉइल को। इट इज़ ए लॉन्ग रोड, ये लॉन्ग रोड का बना होता है। एंड वुड लकड़ी का बना होता है, और आयरन लोहे का बना होता है। इसके जो रड होते हैं वो वुड के बने होते हैं और आयरन के बने होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स, इसमें इसके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बोर्ड बना होता है, बेंड प्लेट जो प्लेट होता है वो बना होता है आयरन का, किसका, आयरन का। एंड फिक्स टू ऑन इट्स एंड, और फिक्स किया जाता है मतलब फिक्स्ड होता है पिछले हिस्से से ये फिक्स्ड होता है। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और वर्क लाइक अ ब्लेड के सहारे से ये काम किया जाता है। इट इज़ ए पुल्ड बाय एनिमल्स एनिमल्स के द्वारा ये पुल किया जाता है। पुल मतलब खींचा जाता है, पुल मतलब होता है खींचना, ये एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। जैसा कि आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया, देखो जैसे ग्रिप है, ये हैंडल है, यहाँ पे बीम ये है, आधार है इसका, रोड से पूरा रोड से बना हुआ है। बेंड प्लेट, ये प्लेट है
है ना वो बैंड है, प्लेट से बना हुआ, और ये सब सारी ये जो उपकरण है वो किससे खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। अब देखेंगे कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लकिंग इज डन बाय ट्रैक्टर। आज के दिनों में किससे उगाए, किससे। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मीन्स होता है ट्रैक्टर। नाउअडेज प्लकिंग इज डन बाय ट्रैक्टर डिराइव कल्टीवेशन। आज के समय में जो फसल होती है वो ट्रैक्टर से उगाई जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ये समय और श्रम को बचाती है। कौन? कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर। तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम सोइंग। सोइंग मतलब होता है फसल को बोना, किस तरह से हम फसल को बोते हैं। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good varieties are select. Farmer prefer use seeds when give high yield. मतलब sowing important part, सबसे मुख्य पार्ट होता है sowing। इसको क्रॉप फसल के लिए सबसे प्रमुख कार्य होता है। सोविंग के लिए सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? सोविंग मतलब फसल को हम कैसे बुनेंगे इन गुड क्वालिटीज, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, जिसके कारण हमें हेल्दी सीड्स मिल सके। तो इसके जो फार्मर होती है वो सेलेक्ट करते हैं अच्छे बीज, जिसके कारण हेल्दी सीड्स मिल सके और फसल की खेती अच्छे से हो सके। वो जो खेत है वो अच्छे से हो सके। अगर सीड्स अच्छी होगी तो फसलें भी हमारी अच्छी होगी। इसी कारण हमें गुड एंड हेल्दी सीड्स को लेनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.1 आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। सबसे पहले हम सीड्स को क्या करेंगे, वाटर में देखेंगे कि कौन सा सीड पानी में तैर रहा है। वुड दोज द लाइटर और हैवियर देन दस बिग सिंग वाई वुड दे बी लाइटर डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड द दस लाइटर देयर दे फ्लोट ऑन वाटर। जब हम बीज को पानी में डालेंगे तो जो सीड्स खराब होगा, जिसमें होल होगा, जिसमें छेद होगा, वो सीड्स क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा। और जो सीड्स अच्छे होंगे वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे, वो हैवी होते मतलब नीचे की ओर बैठ जाएंगे। जो खराब होगा वो लाइटर होते, वो हल्के होते, वो ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड। ये गुड मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड है बीज को अलग करने की। हेल्दी सीड्स फॉर डैमेज वन। जो हेल्दी सीड्स होते हैं, जो अच्छे सीड्स होते हैं, उसको बुरे सीड्स से अलग करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। बिफोर शोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। ऐसा कौन सा टास्क है, इसके बाद इस टास्क को करने के लिए अलग तरह के उपकरण की ज़रूरत होती है। तो जैसे हम देखेंगे ट्रेडिशनल टूल्स, ये मतलब बहुत ही पिछले ज़माने से ये ट्रेडिशनल टूल्स, ये उपकरण देखने को मिलता था, पर अब ये देखने को नहीं मिलता है। द टूल्स यूज ट्रेडिशनल फॉर शोइंग सीड्स इज सेपरेट लाइक अ फिनल। एक फिनल की आकृति का है, जैसे कि देखो ये फिनल से बना हुआ है। इसमें क्या क्या रहता है, सीड्स को डाला जाता है। The seeds are filled into the funnel, passed drawn through 2 or 3 pipes having shape ends। उसके बाद इसमें जो पाइप्स लगी होती है, ये फुनल ऊपर का है और इसके नीचे एक पाइप लगी होती है। इस पाइप के द्वारा, इस फुनल के द्वारा बीज को डाला जाता है और ये बीज क्या होता है, पाइप के जरिए मिट्टी के अंदर चला जाता है। दिस इज दिस स्पीसीज इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और इस पाइप के अंदर क्या होता है, मिट्टी के अंदर ये चला जाता है। तो ये पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में इस तरह से बीज को क्या किया जाता था, मिट्टी में बोया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे सीड ड्रायर। सीड ड्रायर मतलब होता है कि आजकल क्या देखा जाता है, हमें सीड ड्रायर ये देखने को आपको मिलेगा कि इस तरह से अब बीज बोया जाता है। पहले ज़माने में तो उस तरह से बोया जाता था, बस आज के ज़माने में इस तरह से सीड ड्रायर के द्वारा क्या होता है, बीज को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। नाउअडेज द सीड ड्रायर यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसको कहते हैं, ये सीड ड्रायर को ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है, ट्रैक्टर चलता है और ये सीड ड्रायर अपना काम करता है, मतलब मिट्टी में बीज को बोता जाता है। दिस इज शो देयर सीड अनफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या करता है, मिट्टी को अलग मतलब पूरे अलग अलग डिस्टेंस में बोता है, मतलब एक दूसरे से जोड़ के नहीं बल्कि अलग अलग डिस्टेंस में क्या करता है, बीज को मिट्टी के अंदर डालता है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल। और क्या करता है, कवर कर देता है सॉइल से उस बीज को मिट्टी के अंदर डालने के बाद ये सीड ड्रायर जो होता है वो बीज को मिट्टी में कवर कर देता है। लेकिन हाँ, बीज को जब हम डालेंगे तो उसके बीच डिस्टेंस होनी जरूरी है। अगर डिस्टेंस नहीं होगी बीज के में तो क्या होगा, पौधे सटे होंगे और उसको अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। द प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटिंग बाय बर्ड्स। और ये प्रोटेक्ट करता है सीड्स को, किससे, बर्ड्स के प्रोटेक्ट करता है। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रायर सेव टाइम एंड लेबर। ये सीड ड्रायर जो होता है उससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है और परिश्रम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स नेसेसरी टू अवॉइड ओवरकोटिंग द ऑफ प्लांट। आपको जैसे मैंने बताया है कि जब सीड्स को हम डालते हैं मिट्टी में तो उसमें एक मतलब उसमें डिस्टेंस रखा जाता है, उसके बीच दूरी रखी जाती है, जिसके कारण जब वो प्लांट ग्रो हो तो वो एक दूसरे से सटे हुए ना हो और अलग अलग जगह पे वो ग्रो हो, क्योंकि अगर वो सटे होंगे तो अच्छे से वो नहीं पनप पाएंगे, नहीं उग पाएंगे। दिस अलाउ प्लांट टू गेट
सफिशिएंट सनलाइट, जिसके कारण उसको सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और उसको न्यूट्रिशन और सॉइल को न्यूट्रिशन और वाटर अच्छे से नहीं मिल पाएगा। एट टाइम द फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर प्रोडिंग। उसके बाद क्या होता है, इसको एक दूसरे से अलग उगाया जाता है। एक प्लांट में बीच में दूरी होती है जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर वो ना चढ़े। अगर एक दूसरे से सट के वो पौधे को उगाया जाएगा तो उसको अच्छे से सनलाइट और वाटर नहीं मिल पाएगा। एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर, किस तरह से मैन्योर मतलब होता है खाद, एंड फर्टिलाइजर कौन सा फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं मिट्टी में, एडिंग क्या क्या यूज़ करते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ इन प्लांट आर कॉल्ड मैनर्स एंड फर्टिलाइजर। प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, मैनर्स और फर्टिलाइजर्स मिलाया जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाया, मैन्योर मतलब खाद और फर्टिलाइजर मिलाया जाता है किसको, प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हम आएंगे सोयल सप्लाइड मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट। सोयल जो होता है वो सप्लाई करता है न्यूट्रिशन को, मिनरल्स और न्यूट्रिशन को टू द क्रॉप प्लांट, फसल में। दिस न्यूट्रिशंस आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन प्रेजेंट एरिया। फार्मर ग्रो अप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। उसके बाद जो फार्मर होते हैं वो सभी फील्ड में क्या करते हैं, इस फर्टिलाइजर को लगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेव अल्टी कल्टिवेशन एज फ्लो इमीजिएट व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिशंस। कंटिन्यूस कल्टिवेशन इस क्रॉप मेक द सॉइल पुअर न्यूट्रिशन। अगर हम बार बार जमीन में खेती करेंगे तो वो क्या होगी, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें उस पर क्या डालना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलाना चाहिए, तभी वो मिट्टी उपजाऊ बनेगी। अगर मान लो एक ही फील्ड पे अगर बार बार आप खेती करोगे तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए वहाँ की मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए क्या इसमें डाला जाता है, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर डाला जाता है। फार्मर हैव एड मैनर्स टू फील्ड रिप्लेस द सोइल विद न्यूट्रिशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्यूरिंग। इम्प्रूवर द इनफिशिएंट मैनर रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर हम अच्छे से खाद और फर्टिलाइज नहीं करेंगे तो वीक प्लांट, हमारी प्लांट कैसी होगी, वीक होगी। नेक्स्ट, मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैनर जो होती है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैविक है। मैनर मतलब होती है जो खाद फार्मर के द्वारा बनाया जाता है वो एक ऑर्गेनिक और जैविक सब्सटेंस, जैविक तत्व है। ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब होता है सड़न। डिकम्पोजिशन मतलब सड़न होता है। प्लांट और एनिमल वेस्ट, जो प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उसके जितने भी चीज़ होते हैं जो सड़ जाते हैं उससे खाद बनाया जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज पिट एट ओपन प्लेसेस। जो ओपन प्लेसेस होती है, खुली एरिया जो होती है, उसमें क्या करते हैं फार्मर, ये सड़े गले पदार्थ को डाल देते हैं, गड्ढे खोद कर उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अलाउ इन डिकम्पोज, वो सड़ जाता है तो क्या हो जाता है, खाद बन जाता है। जैसे वेजिटेबल पिल्स, वेजिटेबल के जितने भी छिलके हुए एनिमल्स के जितने भी डिकम्पोजर, वो सबको क्या करते हैं, एक गड्ढे के अंदर डाल देते हैं जब तक कि वो सड़ ना जाए। सड़ जाने के बाद वो क्या होता है, खाद के रूप में हमें उपयोग में आता है। द डिकम्पोजन ऑफ पाउच बाय सम माइक्रोनिज्म। उसके बाद द डिकम्पोज मैटर इज यूज ऑर्गेनिक मैनर्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वेरी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप लोगों ने वेरी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था कि किस तरह से खाद बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिड प्लांट इज ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सम प्लेसेस। आपको ग्लास में बहुत सारे प्लांट उगाने हैं। विच ग्लास सोर्ट, अब आपको सो देखना है ग्लास को। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा सबसे अच्छा प्लांट हुआ है। इन विच ग्लास वाज ए ग्रोथ पास, सबसे पहले कौन से ग्लास का प्लांट ग्रो हुआ है। फर्टिलाइजर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। फर्टिलाइजर और केमिकल्स होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन देती है। हाउ आर दे डिफरेंट फॉर्म मैनर्स, ये बहुत तरह के डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैनर, खाद के बहुत तरह के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर कहाँ पे बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि मैंने आपको बता रही हूँ कि फर्टिलाइजर के सम एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनिया, सल्फर, फास्फोरस, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर है जिसको हम मिट्टी में डालते हैं प्लांट के ग्रो के लिए। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यार्ड ऑफ क्रॉप। इसका यूज़ किस तरह की करते हैं, कृषि को अच्छा बनाने के लिए, बड़ी मात्रा में अच्छे फसल हो सके, सच एज ए वीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड दिस सॉइल लेस फर्टिलाइजर। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्या होगा, सॉइल क्या हो जाएगी, बहुत ही वीक हो जाएगी। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का एक कारण फर्टिलाइजर भी है। अगर बहुत मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे मिट्टी में तो पानी भी
पॉल्यूट होगा। Therefore, as order maintain the fertilizer of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manners of leave the field uncultivated or the between two crops. उसके बाद 2 crops मतलब 2 फसलें उगाने के बाद क्या करना चाहिए, मिट्टी को खाली छोड़ देना चाहिए जिसके कारण उसे फर्टिलाइजर मिल सके। To use the use of manners improve soil texture as well as its water rating capacity, जिसके कारण वो वाटर रेटिंग कैपेसिटी को मतलब वाटर को पकड़ने की मतलब वाटर को अपने अंदर रखने की क्षमता को वो क्या कर सके, कैच कर सके। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशंस। अनदर मेथड इज रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है फसलों की जो क्रिया होती है, दिस कैन बी डन विद ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिव, मतलब अलग अलग तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए जिसके कारण जो हमारी मिट्टी है ना वो अच्छे से क्या होगे, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। अगर बार बार उस मिट्टी में अगर आप बार बार फसलें उगाओगे तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, मिट्टी की जो न्यूट्रिशन की शक्ति है वो कम हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बार बार पूरे साल लगातार कंटिन्यूसली काम करोगे, अगर रेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी की मात्रा कम नहीं होगी। इसलिए हमें अब क्या बॉडी को रेस्ट देने के लिए हमें खुद को रेस्ट करना पड़ रहा है, तभी हमें एनर्जी आती है। तो इस तरह से मिट्टी में भी ऐसे ही होती है। ग्रो लैंग्वेज द फ्लोटर द वन सीजन एंड वीट इज द नेक्स्ट सीजन। ग्रो लेग्यूमिन्स एज फोल्डर इज द वन सीजन, एक सीजन में क्या उगाते थे वो लोग, एंड वीट इज नेक्स्ट, वीट जो होते हैं गेहूँ जो दूसरे सीजन में उगाते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट विद द सॉइल विद नाइट्रोजन, फार्मर आर बीइंग इनफ द एडप्ट दिस प्रैक्टिस। इट इज़ द प्रीवियस क्लासेस, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। दिस इज आर प्रेजेंट इन नोडुल्स ऑफ रूट, जो रूट्स में होता है, लिग्यूमिनियस पार्ट्स, जो लिग्यूमिनियस प्लांट्स है उसके रूट्स में ये कौन सी बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके प्लांट तक पहुंचाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड मैनर। फर्टिलाइजर और मैनर में यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन दिया गया वो आपको यहाँ पे देखना है। फर्टिलाइजर्स मैन मेड, ये मैन मेड होता है। मैनर्स इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोज ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये खाद द्वारा बनाया जाता है, ये अपने खुद से बनाया जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैनर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये मैदानों में बनाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसको एक गड्ढे में क्या होता है, जितने भी सड़े गले पदार्थ उसको रख दिया जाता है तो वो खाद में प्रवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये कोई भी ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को। मैनर्स प्रोवाइड लॉट्स ह्यूमस ऑफ द सॉइल, इसमें इसके कारण खाद के द्वारा सॉइल की ह्यूमस की शक्ति बढ़ती है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैनर्स रिलेटिव लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर मतलब होता है खाद, इसकी क्या एडवांटेज है, इसके हमें क्या विशेषताएं हैं, क्या एडवांटेज होती है मिट्टी को, क्या जिससे क्या अच्छा चीज़ मिलता है। द ऑर्गेनिक मैनर्स इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर से बहुत ही बेटर होता है। खाद जो होता है, जो मैन मेड होता है, वो क्या होता है, फर्टिलाइजर से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो मिट्टी के लिए अच्छे नहीं होते और हमारे मिट्टी को पॉल्यूट करती है। दिस इज बिकम इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मैनर्स के कारण सॉइल की जो कैपेसिटी होती है ना पानी रोकने की वो बढ़ती है। इट मेक्स द सॉइल प्रोड्यूस टू द विच एक्सचेंज द गैसेज बिकम ईजी, इसके कारण मिट्टी क्या होती है, झड़ जाती है, मिट्टी खुल जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, गैसेज जो होती है वो आसानी से मिट्टी में पास कर जाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इसमें बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स आपको देखने को मिलेंगे। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है बनावट, मिट्टी की जो बनावट होती है उसको इम्प्रूव करती है और मिट्टी की संरचना को अच्छे से बढ़ाती है। सो स्टूडेंट, अब हम लोगों ने पढ़ा था मैनर्स के बारे में। तो मैनर्स के बारे में आपको मैंने बताया था मैन्यूर मतलब खाद, तो हमारा इसका क्या क्या एडवांटेज है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन मतलब सिंचाई, उसके बाद हम 1.6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे इरिगेशन, सिंचाई कैसे क्या है, क्या ज़रूरी है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर, टू लीव वाटर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उसको क्या प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। वाटर हमारे लिए वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी लिविंग थिंग है उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, शोषित किया जाता है किससे, प्लांट रूट से। अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर और ऑल्सो एब्जॉर्ब, जितने भी वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर होते हैं वो किससे ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं, प्लांट के द्वारा। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड,
वाटर जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, सीड्स का जो जर्मिनेट होता है, सीड्स की जो वृद्धि होती है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो कितने % वाटर चाहिए, 90% वाटर चाहिए। न्यूट्रिशन डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिशन जो होती है वो क्या होती है, डिसॉल्व होती है, मतलब उसमें घुली हुई होती है, किसमें, वाटर में, जिसके कारण प्लांट तक वो पहुंच जाती है। जब वो ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट, सभी पार्ट तक वो प्लांट के अंदर में पहुंच जाती है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप। वाटर जो होती है वो ऑल्सो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, क्रॉप को। क्रॉप बोथ फोर्स एंड हॉट, किससे, फोर्स मतलब होती है पाला, एंड हॉट्स मतलब होती है जो गर्म हवाएं चलती है उससे, एयर करंट, जो एयर गर्म हवाएं जो चलती है ना उससे, कौन, वाटर प्रोटेक्ट करती है किसको, क्रॉप को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल आर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटरेट रेगुलरली। मॉइस्चर मतलब सॉइल की मॉइस्चर, मतलब सॉइल को नमी बनाने के लिए हमें उसे टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, पानी देते रहना चाहिए। फील्ड में रेगुलरली पानी देते रहना चाहिए, जिससे कारण क्या होता है, हमारा जो मिट्टी होता है वो मॉइस्चर युक्त होता है, मतलब पानी वाला या नमी युक्त होता है। सूखी मिट्टी में हमारा जो क्रॉप होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलरली इंटरवल द कॉल्ड इरीगेशन। जो सप्लाई होता है वाटर का ना क्रॉप में, फसल में, उसी को हम बोलते हैं इरीगेशन, उसी को क्या बोलेंगे, सिंचाई। द टाइम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन varies from crop to crop, soil is soil and season is season. In summer the frequency of watering to higher y is so could to be due the increased rate evaporation of water from the soil and the leaves. इसका मतलब इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि इस क्रॉप में हमें वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर हमें टाइम टू टाइम देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण क्या होता है, मिट्टी की जितनी भी पानी होती है वो क्या मॉइस्चर बन के, वाष्प बन के, ब्रेड बन के उड़ जाती है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, क्रॉप्स में हमें पानी देते रहना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे सोर्सेस ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के क्या क्या सोर्सेस है, किसके द्वारा हम इरीगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, मतलब फसलों में पानी दे सकते हैं, कौन कौन तरीके से। द सोर्सेज ऑफ वाटर इरीगेशन, क्या क्या सोर्सेज हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सब के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई में इसकी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। ट्रेडिशनल मतलब ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये मेथड का यूज़ किया जा रहा है। द वाटर अवेलेबल इन वॉल्स, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इनटू द फील्ड। इसमें क्या होती है, लेक्स और कैनाल्स में तो पानी जो हम पानी बहुत रहता है, पानी तो रहता ही है, तो इस पानी को हम फील्ड तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। कैटल्स इज ह्यूमन लेबर इज यूज। कैटल जो होती है वो ह्यूमन लेबर होती है। इन दिस मेथड सो दिस इज मेथड ऑफ चैप्टर बट लेस इफिशियंस द वेरियस ट्रेडिशनल वेज। आपको यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वेज दिए जाएंगे जिसके कारण क्या होता है, खेतों तक हम पानी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले होते हैं मोड्स। मोड्स होता है पुल्ली सिस्टम, ये पुल्ली सिस्टम होता है, ये जो दिख रहा है ना ये राउंड, ये होती है पुल्ली, मतलब इसके द्वारा हम पानी खींचते हैं और ये क्या कर रहा है, ये जो किसान है वो इसके थ्रू क्या हो रहा है, फील्ड तक पानी पहुंचा रहा है। चेन पंप, इसको बोलते हैं हम चेन पंप, ये जो है उसको बोलते हैं चेन पंप। एंड ढेकली, इसको क्या बोलते हैं, ढेकली बोलते हैं। एंड इसको बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, रेहाट, ये पशु, ये एनिमल का यूज़ किया जाता है इसमें। तो 4 सिस्टम बताए गए हैं, क्या, क्रॉप तक पानी पहुंचाने के सिस्टम कितने हैं, पहला तो आपको बताया है मोड, उसके बाद चेन पंप, तीसरा है ढेकली एंड चौथा है रेहाट। पंप आर कॉमनली यूज टू लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस इज पंप। पंप जो होता है, पंप से हम पानी खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, जब किसके द्वारा खींचेंगे, या तो डीजल हो उसके द्वारा, बायोगैस के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एंड सोलर एनर्जी के द्वारा क्या होता है, पंप से पानी खींच के खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये जो मेथड है ये बहुत प्राचीन काल से, मतलब पुराने समय से ये मेथड चली आ रही है। फसलों में पानी देने, कैसे पानी दिया जाता है, फसलों तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मॉडर्न मेथड क्या है, ये जो अभी है, ये जो न्यू मॉडर्न बनाए गए हैं इरिगेशन का, वो जो बताए वो तो ट्रेडिशनल थे, अब हम मॉडर्न मेथड देखेंगे। मॉडर्न मेथड में है, मॉडर्न मेथड्स इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड ऑफ यूज आर एज फॉलो। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड दिया है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम मतलब होता है स्प्रिंग करना, मतलब छिड़काव करना। आप लोग जैसे बॉडी पे स्प्रे डालते हो तो क्या करते हो, डिओ वगैरह लगाते हो तो स्प्रे करते हो, तो क्या होता है छिड़काव करते हो, छिड़कते हो, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन एंड लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर। ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाती है, जिस लैंड तक पानी नहीं पहुँच पाती, अगर हम छिड़काव के द्वारा वहाँ तक पानी पहुँचाएंगे तो आसानी से पहुँच जाएगी।
The perpendicular pipes having rotation nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular intervals when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump। ये जो इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर पाइप, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ये बना रहा है ना, 90 डिग्री का पाइप जो ये बना रहा है, इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पाइप। ये रोटेट करता है, ये जो होता है वो घूमता है नोजल पे, तो रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग करेगा, ये जो रोटेट करेगा पंप में ये थ्रो करेगा, इसके कारण क्या होगा, स्प्रिंकल मतलब पानी बाहर की ओर निकलेगी और ये सारी क्रॉप में पहुंच जाएगी। Allow the flow through the main pipe under pressure with the help of pump। ये पंप के द्वारा ये जितना भी काम है वो पंप के द्वारा किया जाता है। It is escape for the rotation nozzle, it gets sprinkle on the crop। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इस पाइप पर दबाव पड़ेगा मेन पाइप से जो जुड़ा हुआ, उसके बाद ये स्प्रिंग करेगा मतलब छिड़काव करेगा, किस पे, खेतों पे, क्रॉप्स पे। इट ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, रेन की तरह क्या करेगा, छिड़काव करेगा। स्प्रिंकल वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, ये लॉन्स में आपको देखने को मिलेगा, कॉफी गार्डन में देखने को मिलेगा, एंड सर्वल ऑन क्रॉप्स, या क्रॉप्स में ये डाला जाता है, ये मॉडर्न मेथड है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। ये जो ड्रिप सिस्टम है इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ये क्या होता है, इसका जो मेन पाइप जो होता है वो पूरे रूट से जुड़ा होता है, जो क्रॉप लगा हुआ है ना उसके रूट से ये जुड़ा होता है। देख रहे हो ये लाइन, ये जो लाइन है वो लाइन में जो ये है ये रूट से सबसे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। ये तो होता है इस सिस्टम के द्वारा बूंद बूंद करके पानी कहाँ तक जाता है, रूट तक, उसके रूट तक पहुँचाया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, तो इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है पानी पहुँचाने का प्लांट, गार्डन एंड ट्री तक। वाटर इज़ नॉट वेस्ट ऑफ ऑल, इसमें वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बॉर्न इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर पोर। ये क्या होता है, वाटर को वेस्ट होने से बचाता है। कौन, ड्रिप सिस्टम, क्योंकि ये जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के रूट के, प्लांट का जो रूट होता है उस रूट तक पानी को पहुंचाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब होता है जैसे कि आप लोगों ने वीड के पौधे लगाए, गेहूं के फील्ड पे पूरे पौधे लगाए, अगर वहाँ पे छोटे मोटे जो घास फूस हो जाते हैं, उस फील्ड में छोटे मोटे जो घास फूस हो जाते हैं उसको बोलते हैं वीड्स, जो पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। भूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड। भूजो और पहेली थे जो वो नियर बाय वीट मतलब गेहूं के खेत में गए, एंड शो दैट देयर वेयर सम अदर प्लांट। उन्होंने देखा गेहूं के खेत में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट उग गए हैं। प्लांट इज फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विथ वीट प्लांट्स। वीट प्लांट्स के चारों ओर छोटे छोटे क्या हुए, प्लांट्स उग गए हैं। इन द फील्ड many other undesirable plant many grow naturally along with the crop. The unstable plant are called weeds। इसी को बोलते हैं weeds। जो गेहूं के खेत में छोटे मोटे जो पौधे उग जाते हैं, इट मीन्स कोई भी अगर प्लांट आप लगाओ, कोई भी फील्ड में अगर प्लांट लगाओ, कोई भी खेती में अगर कोई भी फसल आप उगा रहे हो, अगर उसके चारों ओर कोई भी अगर दूसरा प्लांट उग जाता है तो वो क्या करता है, उसका पूरा न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी फसल खराब हो जाती है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इसको हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीटली विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग जो होता है, वीड्स जो होता है वो क्या करती है, वाटर, न्यूट्रिशन एंड स्पेस एंड लाइट, स्पेस और लाइट को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, जिसके कारण हमारा फसल क्या होता है, खराब हो जाता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये अफेक्टिव करती है हमारे फसल को। सम वीड्स इन्फ्लुएंस इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। जब हम फसलों की कटाई करते हैं तो ये क्या होते हैं, घास फूस जो होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके साथ कट जाते हैं, जो हमारे लिए और एनिमल के लिए बहुत ही हानिकारक, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। फार्मर एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल द ग्रोथ, टिलिंग बिफोर शोविंग द क्रॉप ऑफ हेल्प इन अपरूटिंग। फार्मर जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, मतलब इसको कंट्रोल करने को, वीडिंग को रोकने के लिए। सबसे पहले होता है टिलिंग, जुताई से पहले ही इसको हटा दिया जाता है। एंड अपरूटिंग एंड टिलिंग वीड्स विच में then dry up gets mixed with the soil. The best time of the removal of weeds is before they produce flower and seeds. weeds के सबसे अच्छा हटाने का तरीका क्या है, जब उसमें फ्लावर ना निकले तभी उसको वहाँ से काट देना चाहिए कि वो दूसरे क्रॉप को नुकसान ना पहुँचा पाए।
द मैन्यूर रिमूवल इंक्लूडेड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग एंड कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। या तो उसको हाथ से उखाड़ देना चाहिए या फिर उसको ग्राउंड से के नीचे से ही कट कर देना चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय से काटना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी की सहायता से क्या करना चाहिए, उस ब्रीडिंग को वहाँ से काट देना चाहिए। अ सीड्स ड्रायर इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ये सीड्स ड्रायर का भी यूज हम कर सकते हैं इस रूट को काटने में। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग क्रिएशन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड। इसको बोलते हैं वीडिसाइड। मतलब वीड्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वीडिसाइड। जैसे इंसेक्ट को मारने को इंसेक्टिसाइड, उसी तरह वीड्स को मारने को वीडिसाइड्स। फील्ड टू किल द वीड्स दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। फील्ड जो होते हैं वो किल्स करते हैं, किल द वीड्स को किल्स करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। वो क्रॉप को क्या करते हैं, डैमेज जो करते हैं, मतलब जो सूखी जो घास फूस होते हैं उसको हटा दिया जाता है, नहीं तो वो क्या करते हैं, क्रॉप को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर द एक्सटेंट रिक्वायरमेंट एंड स्प्रेड विद द फील्ड विद अ स्प्रेयर। या फिर स्प्रेयर के सहारे से इस वीड्स को हटाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ड्राइंग में दिखाया गया, ये क्या कर रहा है, स्प्रेइंग विद वीडिसाइड। ये वीडिसाइड का स्प्रे कर रहा है जिसके कारण जो छोटे मोटे जो घास उग गए हैं ना उसको वो हटा सके। नेक्स्ट देखेंगे, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड द स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेबल ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। स्पेयरिंग वीडिसाइड्स में अफेक्ट टू हेल्थ ऑफ फार्मर। ये जो वीडिसाइड का जो छिड़काव होता है ना वो फार्मर के लिए बहुत ही अफेक्ट होता है, मतलब बहुत ही नुकसानदायक होता है उसमें, क्योंकि केमिकल्स मिला होता है। सो दे शुड यूज देयर केमिकल वेरी केयरफुली। दे शुड कवर दिस नोज एंड माउथ विच पीसेस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल। इस केमिकल का यूज फार्मर के लिए बहुत ही खराब होता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, अपने नोज पे कपड़ा रख के ही ये केमिकल्स का छिड़काव करना चाहिए। फार्मर जो होते हैं वो हमारे लिए फूड पैदा करते हैं, मतलब फूड देते हैं, जिसके कारण हमारे तक आसानी से फूड मिल जाता है। इसलिए फार्मर जो होते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे फूड में, हमारे फसल को उपजाने में। इसलिए क्या, जो भी केमिकल का छिड़काव करते हैं, उस केमिकल को छिड़काव करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, अपने नोज पे, अपने माउथ पे क्या रखना चाहिए, रुमाल लगाना चाहिए या फिर कवर करना चाहिए, तभी कोई स्प्रे छिड़काव करना चाहिए। अब देखेंगे हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप एन इम्पॉर्टेंस टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस टैग है। अब हमारी फसल पक गई है, हम लोगों ने देखा किस चीज़ से हमने सामना किया, फसलों को उगाने के लिए सबसे पहले इरिगेशन किया, फिर मिट्टी को अच्छे से किया, सब कुछ देख के फिर अब हम लास्ट में हमारी जब फसल पक जाती है तो उसको काटने का समय हमारा आ गया है। अब हम करेंगे उसका हार्वेस्टिंग, मतलब काटना। हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप ऑफ एन इम्पॉर्टेंस टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब गेहूँ या कोई भी फसल लगाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है, जब वो पक जाती है तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप द पुल्ड आउट ऑफ द कट टोस ऑफ द ग्राउंड। इट इज यूजुअली टेक 3-4 months फॉर ए सीरियस क्रॉप टू मेच्योर। जो भी फसलें होती है उसकी पकने की जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। कोई 3-4 महीने में पक जाते हैं, कोई 6 महीने लगाते हैं, कोई साल भर लगाते हैं, तो उसके पकने का समय अलग होता है। जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल्स। इसको सिकल्स के द्वारा काटते हैं। ये जो सिकल्स दिख रहा है ना उसके द्वारा हम काटते हैं, मतलब सिकल्स के द्वारा काटते हैं। और में भी मशीन्स का भी यूज़ करते हैं। हार्वेस्ट इन द हार्वेस्ट क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी ए सेपरेशन। तो क्या करते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद उसके सीड्स को भूसी से अलग कर लेते हैं। उसके सीड्स को क्या करते हैं, भूसी से अलग। देखो कि यहाँ पे दिखाएगा फ्रॉम द चिप, मतलब भूसी से, मतलब अब हमने हार्वेस्टिंग कर लिया, फसल को काट लिया। फसल को काटने से उसमें से बीज कैसे निकाले, मान लो हम लोगों ने धान की खेती की तो उसमें तो चावल तो निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, भूसी को अलग करेंगे और चावल को एक तरफ करेंगे, तो उसको बोलते हैं चेप से उसको अलग कर लेते हैं। किसको, ग्रेन को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसको बोलेंगे थ्रेसिंग, मतलब भूसी से ग्रेन को अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहेंगे। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, या तो मशीन जिस मशीन से हम इस काम को करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बाइन। यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्बाइन। इससे क्या करते हैं, वो ग्रेन को चैप से बाहर निकालते हैं। विच इज फैक्ट हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशर। इसको बोलते हैं थ्रेशर्स। फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड एंड सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप विनोविंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस इज क्लासेस। आपने क्लासेस में विनोविंग के बारे में पढ़ा होगा। विनोविंग मतलब होता है ग्रेन से भूसी को बाहर निकाल, मतलब एक कोई उपकरण होता है जिसके कारण वो क्या करते हैं, विनोविंग करते हैं। हवा में उसको उछालते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जो भूसी होती है वो एक तरफ हो जाती है और अनाज जो होता है वो एक तरफ हो जाते हैं। इसको बोलते हैं विनोविंग मशीन। ये जो दिख रहा है उसको बोलते हैं विनोविंग मशीन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
स्टोरेज, अब हमने फसल काट ली है, उसको सब कुछ अलग कर दिया है, अब उसको स्टोर करके कैसे रखेंगे? अगर स्टोर नहीं करोगे तो क्या होगा? वो सड़ गल जाएगा। तो ज़्यादा दिन तक उसको हम स्टोर करके कैसे रखेंगे? स्टोर ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टिंग ग्रेन आर टू बी कीप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक रखने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया किया जाता है इसको। दे शुड बी शेप फ्रॉम मॉइस्चर, इसको नमी से बचाया जाता है। किसको? अनाज को। इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको इंसेक्ट से बचाया जाता है, रेट्स चूहे से बचाया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जाता है। हार्वेस्टिंग ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, इसमें मोर मॉइस्चर होता है। जब हम फसलों को काटते हैं ना तो बहुत मॉइस्चर वाला होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं? इट फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन आर stored with the drying, they may get spoiled, attacked with the organism, making them unfit to use from germinations. Hence, before storing them, the grains are properly dried to sun and reduce the moisture in them. This prevents or attract by the insect, pests, bacteria and fungi. इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि पूरे अनाज को स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो अनाज को काटने के बाद उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं। अगर वो पूरी तरह से सूख जाए फिर ही उसको हम स्टोर कर देंगे। अगर हम भीगा हुआ अनाज रख देंगे तो उसमें क्या होगा? मॉइस्चर लग जाएगा, रैट्स खा लेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, फंगी लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो उसको क्या करते हैं? सनलाइट में उस अनाज को सुखाते हैं, उसके बाद ही हम उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मर स्टोर ग्रेन इज जूट बैग्स एंड मेटलिक बिन्स। फार्मर क्या करते हैं? जूट बैग में स्टोर करके रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन टू डन बाय साइलोस एंड ग्रेनियर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीट्स लाइक रैट एंड इंसेक्ट्स। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड, आपको पता है सूखे नीम की पत्तियां भी रखी जाती है। इसको स्टोर जब कर लेते हो तो इसके ऊपर सूखे नीम की पत्तियां डाल दिया जाता है जिसके कारण कोई इंसेक्ट ना लग सके। ग्रेन हेड होम, इसको हम होम में यूज़ करते हैं, मतलब घर में अगर कोई अनाज को रख रहे हो तो उसके ऊपर अगर सूखी नीम की पत्तियां डाल दोगे तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी, तो हम उसको लार्ज क्वांटिटी तक स्टोर कर सकते हैं। ऑफ ग्रेन इज अ बिग ग्राउंडर स्पेसिफाई केमिकल ट्रीटमेंट एंड रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे केमिकल्स भी अगर डाल के रखोगे तो भी वो बहुत दिन तक स्टोर हो पाएगा। अब देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल और प्रोवाइड यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। आपको पता है कि एनिमल्स और प्लांट दोनों ही हमें फूड देते हैं, दोनों ही सोर्सेज हैं हमारे फूड के। ओके, मेनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एंड मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट्स में, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे क्या होता है? फिश को मेजर पार्ट में डाइट्स अपने डाइट्स में यूज़ करते हैं। किसको? फिश का उपयोग करते हैं खाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि हमें फूड जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट से। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व द नंबर ऑफ स्टेप्स विद सेलेक्शन सीड्स शोविंग इट इज सिमिलर एनिमल्स reared the home and farmer have to be provide with proper food। अगर हम एनिमल्स को घर में पालते तो हमको उसकी क्या क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको प्रोवाइड करना चाहिए फूड, प्रॉपर फूड देंगे, शेल्टर, उसको रक्षा करेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे एंड केयर, उसकी केयर करेंगे। व्हेन इज दिस डन एट लार्ज स्केल, इसको लार्ज स्केल में क्या किया जाता है? रखा जाता है। अगर हम कोई होम में अपने एनिमल्स को पाल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एनिमल्स हस्बेंड्री, मतलब एनिमल को केयर करके अच्छे से घर पे रखना या फिर उसको केयर करना, उसको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट आपको होमवर्क की बुक में क्या करना है? ये कीवर्ड्स आपको अपनी होमवर्क की बुक में उतारनी है। आपकी होमवर्क की बुक में ये कीवर्ड्स जो दिए गए हैं, कितने कीवर्ड्स दिए गए आपको देखो यहाँ ध्यान से, ये जो कीवर्ड्स दिए गए हैं आपको अपनी होमवर्क की बुक में उतारनी है और आपको ये 2 टाइम्स लर्न करके ये कीवर्ड्स आपको होमवर्क की बुक में लिखनी है। मैंने दिखा दिया है, इतने कीवर्ड्स दिए गए हैं वो आपको अपनी होमवर्क की बुक में लिखनी है। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको अपनी होमवर्क की बुक में लिखनी है। नेक्स्ट आपको होमवर्क क्या करना है? ये एक्सरसाइज जो दिया गया है वो आपको करनी है। जो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है वो आपको करनी है। जो एक्सरसाइज दिया गया है वो आपको अपनी होमवर्क की बुक में करना है। ये एक्सरसाइज मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको होमवर्क की बुक में करनी है।
नेक्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है, जो आगे लिखा था वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स और ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपको मैचिंग करनी है आपको। उसके बाद आपको 2 एग्जाम्पल देना, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, जैसा कि आपको मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। आप अगर चैप्टर ध्यान से सुनोगे तभी ये इसका एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। इतना होमवर्क आपको करना है एंड ऑन वर्ड में आपको लिखना है, ये पूरा जो है ये आपको एक्सप्लेन करनी है, ये आपको अपनी जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे ढूंढ के आपको ऑन वर्ड में लिखना है, ये भी आपको होमवर्क की बुक में करना। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये 10 नंबर अरेंज फॉलोइंग द प्रॉपर काइंड्स, ये आपको अरेंज करना है, ये उल्टा पुल्टा दिया गया है इसको पूरा अरेंज करके आपको करनी है। और जो मैंने टिक नहीं किया है वो आपको नहीं करनी, जो मैंने टिक किया है वही एक्सरसाइज आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। तो इसमें आपको करना है कि अपने वर्ड में, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जैसा कि आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो अपने वर्ड में शॉर्ट में आपको लिखना है, उसके बारे में, वीडिंग के बारे में, शोविंग के बारे में, थ्रेशनिंग के बारे में आपको लिखना है और ये आपको मैच करनी है। और नेक्स्ट आपको इसको रीअरेंज करना है, ये उल्टा पुल्टा दिया गया है उसको आपको अच्छे से रीअरेंज करना है। जितना मैंने बोला है उतना ही आपको होमवर्क की बुक में करनी है।